जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी एस वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल यानी 29 अप्रैल 2026 को एग्जाम होंगे। बीए बीएससी 6 सेमेस्टर में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मिलिट्री साइकोलॉजी का, ठीक है। पेपर कोड रहेगा DSS 306। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे क्या होगा कि जितने भी बच्चे हैं सबको हेल्प हो जाएगा। इस क्लास में 2024-25 सत्र का ही मैं क्वेश्चन पेपर केवल सॉल्व करा पाया, और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा था ये 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर इन्होंने भेजा था। क्योंकि समय का अभाव है, अगर यही क्वेश्चन पेपर मुझे कल मिला होता तो मैं दोनों क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिया होता, ठीक है। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन पेपर हो, अगर आपका एग्ज़ाम 4 दिन बाकी है तो 4 दिन पहले भेज देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कल एग्ज़ाम है, आज भेजेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। पेपर कोड DSS 306 BA BSc 6 सेमेस्टर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2024-25 का क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सैन्य मनोविज्ञान क्या है, ठीक है ना। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है, पहला ही क्वेश्चन है। तो मिलिट्री साइकोलॉजी है सैन्य वातावरण में मानव व्यवहार का अध्ययन, ठीक है ना। सैन्य मनोविज्ञान क्या है, सैन्य वातावरण में मानव व्यवहार का अध्ययन। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन मिलिट्री सेटिंग, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चले जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि कल एग्जाम है। दूसरा क्वेश्चन है कि सैन्य मनोविज्ञान का मुख्य क्षेत्र है, ठीक है ना। मिलिट्री साइकोलॉजी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो सैनिकों का चयन और प्रशिक्षण, ठीक है ना। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें। पूछा गया है आपसे शांति के दौरान सैन्य मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, ठीक है ना। यानी ये आपसे पूछ रहा है कि पीस यानी शांति के दौरान सैन्य मनोविज्ञान यानी आपका साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो मिलिट्री साइकोलॉजी की क्या भूमिका होती है शांति के दौरान, तो यह क्या करता है, युद्ध से लौटे सैनिकों का पुनर्वास, ठीक है ना। रिहैबिलिटेशन ऑफ वार वेटरन्स, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा तो ध्यान से सुनकर सभी लोग जाएंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है सैन्य मनोविज्ञान का प्राथमिक लक्ष्य है, ठीक है ना। तो मिलिट्री साइकोलॉजी का प्राथमिक लक्ष्य होता है युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपसे पूछा गया है मिलिट्री साइकोलॉजी इज रिलेटेड टू, ठीक है ना। सैन्य मनोविज्ञान संबंधित है तो अफवाह से, मनोबल से और प्रचार यानी प्रोपेगेंडा, इन सभी से संबंधित होता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पूछा गया है आपसे सफल प्रचार की मुख्य विशेषता क्या होती है। सफल प्रचार यानी सक्सेसफुल प्रोपेगेंडा, ठीक है। तो इसका मुख्य विशेषता क्या होती है, इमोशनल अपील होता है, ठीक है ना, भावनात्मक अपील। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 7 नंबर आपसे पूछा गया है। चले 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धांत आरोपण में आमतौर पर कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। सिद्धांत आरोपण में कौन सी विधि इस्तेमाल की जाती है, तो एक ही संदेश को बार बार दोहराना, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है प्रचार फैलाने यानी स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा का एक सामान्य आधुनिक माध्यम क्या है। आधुनिक माध्यम पूछा है, ठीक है ना। मॉडर्न आपका टूल्स पूछा है तो सोशल मीडिया है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर आपसे पूछा गया है युद्ध में अफवाहें फैलाने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है ना। तो युद्ध में अफवाह फैलाने का उद्देश्य होता है दुश्मन को भ्रमित और हतोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 10 नंबर आपसे पूछा गया है, ये एक स्टेटमेंट है। किसने कहा था कि युद्ध का केंद्र मस्तिष्क है न कि शत्रु का शरीर, तो ये स्टेटमेंट लिटिल हार्ड का है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है मनोविज्ञान शब्द जो साइकोलॉजी शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से लिया गया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। पूछा गया आपसे कि युद्ध में घबराहट की एक सामान्य प्रतिक्रिया क्या होती है, तो सामान्य प्रतिक्रिया है स्थिर हो जाना, ठीक है ना, फ्रेजिंग। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि भय को प्रबंधित करने में यानी जो फियर है, ठीक है ना, फियर को अगर मैनेजमेंट करने में सैन्य प्रशिक्षण मिलिट्री ट्रेनिंग की क्या भूमिका होती है, तो मिलिट्री ट्रेनिंग की भूमिका होती है भावनात्मक प्रक्रियाओं को कम करता है ये, ठीक है ना, रिड्यूस इमोशनल रिएक्शन। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। सैन्य दल में टीम वर्क को घबराहट कैसे प्रभावित करती है, ठीक है ना। मिलिट्री यूनिट है, मान लीजिए कोई बटालियन है, उसमें टीम वर्क को घबराहट कैसे प्रभावित करती है, तो अव्यवस्था का कारण जो बनता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 15 नंबर आपसे पूछा गया है। युद्ध में सैनिकों के बीच भय और घबराहट का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण यहाँ पर पूछा है तो अनिश्चितता और जीवन का खतरा। अनिश्चितता मतलब कितने दिन वार चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम कितने दिन जीवित रहेंगे, कब मर जाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मुख्य कारण आपका सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। जैसे रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, तो वहाँ आप लोग न्यूज़ भी देखते होंगे, ठीक है। वहाँ पर ये रसिया के जो सोल्जर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि कितने दिन तक कितना लंबा युद्ध चलेगा, ठीक है। युद्ध के दौरान भय और आतंक मुख्य रूप से उत्प्रेरित होते हैं, तो ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरों से उत्प्रेरित होते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या पूछा गया है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक युद्ध कला का साधन नहीं है। मनोवैज्ञानिक युद्ध कला के साधन है आपका ब्रेन वॉशिंग, प्रोपेगेंडा और इसमें लॉजिस्टिक नहीं है, ठीक है ना। ये युद्ध कला का साधन नहीं है, युद्ध कला का ये भाग है लेकिन ये साधन नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पूछा है, कौन सा गुण एक अच्छे सैन्य नेता में नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें अनिर्णय नहीं होना चाहिए एक अच्छे नेता में, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 19 नंबर। देखिए पूछा है कि एक अच्छे सैन्य नेता की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ईमानदारी होती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ आपका पूछा है मिलिट्री लीडरशिप का क्या अर्थ है, ठीक है ना। सैन्य नेतृत्व यानी मिलिट्री लीडरशिप का क्या अर्थ होता है, तो अधीनस्थों को लक्ष्य की सफलता की ओर मार्गदर्शन करने और प्रभावित करने की क्षमता, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या पूछा गया है, सैन्य नेतृत्व यानी मिलिट्री लीडरशिप में अनुशासन यानी डिसिप्लिन का क्या महत्व है, ठीक है ना। यानी मिलिट्री लीडरशिप में डिसिप्लिन का क्या महत्व होता है, तो यह सैन्य अभियानों में व्यवस्था और प्रभावशीलता बनाए रखता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। पूछा गया है कि सफल सैन्य नेतृत्व के लिए कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण कारक है सामरिक ज्ञान, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से नेतृत्व के लक्षण कौन कौन से हैं। नेतृत्व के लक्षण कौन से हैं, तो देखिए नैतिकता, मोरालिटी, ठीक है ना, सामाजिकता, सोशेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बौद्धिक योग्यता, ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों नेतृत्व यानी लीडरशिप के लक्षण हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सैन्य अनुशासन, ठीक है, मिलिट्री डिसिप्लिन के प्राथमिक उद्देश्य हैं, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा आदेश और सामंजस्य बनाए रखना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खराब सैन्य अनुशासन का संभावित परिणाम है, ठीक है ना। खराब सैन्य अनुशासन का संभावित परिणाम पूछा है, तो घटी हुई संचालन प्रभावशीलता हो जाएगी आपकी, ठीक है, रिड्यूस ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सैन्य अनुशासन की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। मिलिट्री डिसिप्लिन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन रूल्स, रूल्स में किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं होना चाहिए मिलिट्री डिसिप्लिन में, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर पूछा है सेना में यानी मिलिट्री में आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का उदाहरण कौन सा है। तो सेल्फ डिसिप्लिन क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे बिना कहे फिटनेस बनाए रखना और नियमित प्रशिक्षण लेना, ठीक है ना। चले ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाएगा तभी आप प्रशिक्षण लेंगे और अपना फिटनेस बनाए रखेंगे। देखिए फोर्स में रहना है तो ये आपके अंदर ये सेल्फ अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पूछा है सेना में यानी मिलिट्री में सकारात्मक अनुशासन का क्या प्रभाव होता है। तो पॉजिटिव जो डिसिप्लिन होता है मिलिट्री में, इसका क्या प्रभाव होता है, तो सम्मान और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पूछा है, जन्मजात अभिप्रेरणा में समाहित है। जन्मजात अभिप्रेरणा इसे इनेट मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। तो जन्मजात मोटिवेशन में क्या समाहित होता है? आपका मूल स्वभाव, आपका जो बेसिक नेचर है, आपका जो डिजायर है यानी जो आपकी इच्छा है और जो सहज प्रवृत्ति है, ये सभी क्या है? जन्मजात मोटिवेशन में ये समाहित होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका पूछा गया है, सैन्य अनुशासन की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? ठीक है ना। मिलिट्री डिसिप्लिन की सबसे अच्छी परिभाषा है कठोर प्रशिक्षण और नियमों का पालन करने की प्रथा। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 31 नंबर, अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? ठीक है, मोटिवेशन क्या काम करता है? तो आकर्षित करना, सक्रिय रहना, टू बी एक्टिव, टू अट्रैक्ट, कार्य करने की इच्छा, डिजायर ऑफ वर्क, डिजायर टू वर्क, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया है कि मनोबल व्यक्ति की मानसिक एवं संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति करता है। ये जो स्टेटमेंट है किसने दिया था? नॉर्मन कोपलैंड ने दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक हथियारों की विशेषता है? साइकोलॉजिकल विपोन की विशेषता क्या होती है? तो ध्यान रखेंगे रणनीतिक धोखा होती है, भावनाओं और विश्वासों पर प्रभाव, दुश्मनों के मनोबल को निशाना बनाना, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, यहाँ मनोबल का अर्थ पूछा है, ठीक है ना। मोरल्स मीन, तो मनोबल का अर्थ क्या होगा? मनोबल का अर्थ है मन की ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, अभिप्रेरणा कितने प्रकार के होते हैं? मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। 35 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक है आंतरिक मोटिवेशन जिसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, एक बाह्य मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा जिसे कहते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पूछा है कि मनोबल कितने प्रकार के होते हैं? तो मनोबल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिगत मनोबल होता है जिसे इंडिविजुअल मोरल कहते हैं। एक होता है समूह मनोबल जिसे ग्रुप मोरल कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर आपसे पूछा गया है, सामूहिक मनोबल के लिए सबसे उपयोगी है, ठीक है ना। ग्रुप मोरल के लिए सबसे उपयोगी क्या होता है? तो अनुशासन, लीडरशिप और रिवार्ड यानी पुरस्कार, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। यहाँ देखिए, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि एक सेकेंड, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता कि ग्रुप मोरल के लिए सब इनमें से मुख्य कौन है, तो आपका लीडरशिप होता, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सामूहिक मनोबल के लिए उपयोगी है, सबसे उपयोगी है, तो ये तीनों आपके उपयोगी हैं, ठीक है ना। डिसिप्लिन, लीडरशिप और रिवार्ड, ये तीनों उपयोगी होते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? मानव प्रबंधन में एक अच्छे सैन्य नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? मानव प्रबंधन यानी आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है? मानव प्रबंधन, आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ह्यूमन मैनेजमेंट या फिर मैनेजमेंट। मानव यानी ह्यूमन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन मैनेजमेंट में यहाँ मैन लिखा है, हम ह्यूमन करके चलेंगे, ठीक है। ह्यूमन मैनेजमेंट में एक अच्छे सैन्य नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? सहानुभूति और निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखें निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रबंधन का मुख्य घटक नहीं है? मैन मैनेजमेंट का कौन सा मुख्य घटक नहीं होगा? देखो प्रेरणा है, मोटिवेशन, ट्रेनिंग और लीडरशिप है, लेकिन दंड आपका नहीं होगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपसे पूछा गया है, मानव प्रबंध का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है। मानव प्रबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? ह्यूमन मैनेजमेंट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ है व्यक्तियों का प्रबंधन, मैनेजिंग पीपुल। ये ऑप्शन आपका राइट है। वही मैं कह रहा था, देखिए टाइपिंग में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि परीक्षण आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है जिसे इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं, और दूसरा होता है समूह बुद्धि परीक्षण जिसे ग्रुप टेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन कारणों से सेना में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है? सेना में मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एंगर, वायलेंस और डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो इनमें से डिफरेंट इन्वायरमेंट, वातावरण की जो भिन्नता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है, व्यक्तिगत चयन पद्धति का आरंभ कब और कहाँ किया गया?
तो ये इंग्लैंड में किया गया 1940 में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है, 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछा गया है, अफवाह इक्वल टू महत्वपूर्ण इंटू अस्पष्टता समीकरण निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें से देखें आपके ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि गार्डनर आलपोर्ट थे और लियो पोस्टमैन थे, इनके द्वारा जो है ये आपका समीकरण दिया गया था। आपके ऑप्शन में है नहीं, तो ये स्प्रोत थोड़े बहुत इससे संबंधित लग रहे हैं आलपोर्ट से। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि क्योंकि देखिए ये टाइपिंग में हो सकता है गलती भी हो, या फिर इस क्वेश्चन में ही एरर हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग स्किप कर देते हैं, बाकी आप लोग इसे किताब में पढ़े ही होंगे, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा डाउट है तो ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे 100% आपका करेक्ट है। बाकी और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। और मैं बता दूं इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कि आप लोग एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन मोस्टली सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि देखें आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो, 2 सब्जेक्ट आप 6 सेमेस्टर में पढ़ते हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी या फिर हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री या मिलिट्री साइंस में आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पास एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मोस्टली शेयर जल्दी करिएगा ताकि मैं आंसर की भी इसके लिए प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर कि डीएसएस 2023-24 का जो क्वेश्चन पेपर है और 2025 वाला, ये दोनों क्वेश्चन पेपर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिलेगा तो आप हमें मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं व्हाट्सअप करिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, कल हो सकता है 2 बजे से आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। हालांकि मुझे एक्चुअल जो टाइम है वो अभी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोपहर के बाद ही आप लोगों का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है। बाकी अभी देखते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।